आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। भारत की आजादी के संघर्ष की अमर गाथा जिन जाने अनजाने अनगिनत शहीदों के खून से लिखी गई है, उन्हीं में से एक हैं अमरचंद बांठिया। बांठिया ग्वालियर नरेश महाराज जीवाजीराव सिंधिया के गंगाजली राजकोष के कोषाध्यक्ष थे। अमरचंद बांठिया को एक बार एक सन्यासी ने बताया था कि 700 बंगाली सैनिकों को अंग्रेज सेनाधिकारियों ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उन्होंने गाय को आराध्य मानते हुए बैलों की पीठ पर बैठकर जल मार्ग से रंगून जाने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बारे में सुनकर अमरचंद बांठिया क्रूर, अत्याचारी और बर्बर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ देने के लिए छटपटा उठे। उन्हें ये अवसर तब मिला जब झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदान जंग में आ डटी। सैनिकों को कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अमरचंद बांठिया आगे बढ़े और उन्होंने ग्वालियर का सारा राजकोष क्रांतिकारियों के हवाले कर दिया। लक्ष्मीबाई के गौरवमयी बलिदान के 4 दिन बाद ही 22 जून 1858 को अमरचंद बांठिया को गिरफ्तार कर लिया गया और ग्वालियर के सराफा बाजार में नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। फांसी के 3 दिन बाद तक शहीद बांठिया का शव उसी पेड़ पर लटकाए रखा गया ताकि लोगों में आतंक फैला रहे और भविष्य में फिर कोई अंग्रेजों के खिलाफ अपना सिर न उठा सके। बांठिया ने अनूठे बलिदान की परंपरा को कायम करके आने वाली पीढ़ियों को अपने देश की आन बान और शान पर मर मिटने की प्रेरणा दी थी। अरे चलो भाई, बहुत थक गए। यहाँ रुककर चाय पानी हो जाए थोड़ा। हाँ हाँ भाई, थोड़ा विश्राम हो जाए। आओ भैया आओ आओ आओ, काका के ढाबे में स्वागत है आपका। अरे छोटू, जरा देख तो इधर। हाँ भैया। राम राम भैया, जरा यहाँ हम सब लोगों को चाय पिलवा दीजिए। अरे ये हमारे काका का ढाबा है, वो जरा बाहर गए हैं। उनकी गैर हाजिरी में जरा भूल नहीं होनी चाहिए। आप लोग तसल्ली से आराम कीजिए, मैं आप लोगों के खाने पीने का बढ़िया इंतजाम करवाता हूँ, एकदम काका की तरह। ये लो भाई पानी। आप लोग? हाँ बेटा, हम लोग व्यापारी हैं और तीर्थ यात्रा से लौट रहे हैं। ईश्वर, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती है। इधर अंदर आइए, इधर अंदर खाट लगवा दूं तो आराम कर लीजिए। हाँ सही कह रहे हैं आप। एक तो ये कमर दर्द, ऊपर से बस में सफर। बड़ा धन्यवाद है आपका। अरे कमल, मैं अंदर छांव में हूँ, ड्राइवर से कहो वो आराम कर ले थोड़ी देर। जी महाराज। आइए आइए आइए, इस तरफ से आइए। अरे भाई, इतनी सारी तस्वीरें, और वो भी स्वतंत्रता संग्राम पर। आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के खानदान से हैं क्या? अरे भाई, खानदान तो अलग ही बात है, पर हमारे काका को तो शौक है उन लोगों के बारे में जानने का। काका तो कहते हैं कि बेटा, काश मैं उस दौर में पैदा हुआ होता तो बात ही। अरे काका, पहले पैदा हो गए होते तो हम जैसों को पता ही नहीं चल पाता क्या थी स्वतंत्रता की लड़ाई, उसमें कुर्बान होने वाली जानों की कीमत। कौन कराता हमें एहसास कि जो सुख हम आज भोग रहे हैं उसके लिए किन लोगों ने कैसे कैसे बलिदान दिए हो। अच्छा, तो क्या ये काका इतना कुछ जानते हैं? अरे हम सब यूं ही उनकी तारीफ थोड़ी करते हैं। काका से मिलते मिलते तो हमारा ज्ञान भी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में काफी बढ़ गया है। असल में बात सिर्फ उनकी तारीफ की नहीं है, पर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी मिलने से अपने जीवन चरित्र में बहुत कुछ अच्छा ढालने का मौका मिलता है। अब मेरी ही बात लो, हूँ तो मैं इतिहास का विद्यार्थी, पर जितना मुझे काका से सुनने को मिला
उतना शायद मैं खुद जानने की कोशिश भी नहीं कर। बस बेटा, बात का सार तो यही है कि 2-4 लोग भी समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपस में अपने मित्रों या मिलने जुलने वालों के साथ बातचीत जारी रखे ना, तो उससे मिलने वाली शिक्षा का प्रचार होगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी कुछ तो अपनी जिम्मेदारी और प्रेम के प्रति सजग होगी, जागेगी। आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, बिल्कुल काका की तरह। असल में आप जैसे ही यहाँ बस से उतरे ना, तो मुझे स्वतंत्रता संग्राम का वो यात्री याद आ गया, अमरचंद बांटिया। काफी कुछ आपकी सी ही छवि थी उस महान शहीद की भी। अच्छा, अरे भाई, आपके काका तो है नहीं आज, आप ही कुछ बताइए, कौन थे अमरचंद बांटिया? काका से सुना था, जितना भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, याद है अमरचंद बांटिया के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। बात तब की है जब श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा का चल समारोह बीकानेर से ग्वालियर की ओर गया था, और इसमें एक इतिहास भी चल रहा था। इतिहास चल रहा था? हाँ, स्वाधीनता संग्राम का इतिहास। असल में इसी यात्रा में सेठ हमीरचंद बांटिया अपने परिवार और पुत्र अमरचंद के साथ व्यापार व्यवसाय की खोज में ग्वालियर जा पहुंचे। ग्वालियर में प्रतिमा की स्थापना हुई और अमीरचंद भी अपने परिवार के साथ वहीं बस गए। अमीरचंद का पुत्र अमरचंद अक्सर मंदिर जाया करता था। आओ अमरचंद जी। क्या चल रहा है महाराज? बस ये सन्यासी आए हैं बाहर से, देश का हाल जान रहा था। बुरी हालत है देश की भाई, अंग्रेजों के जुल्म दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तकलीफ तो ये है कि हमारी अपनी ही कमजोरियों के कारण ये बाहर से आए व्यापारी शासक बन बैठे हैं। ये सब गद्दारों की घुसपैठ का नतीजा है अमरचंद। ये अंग्रेज हमारे ही सैनिकों को तो भेजते हैं मरने कटने के लिए। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं बंगाल से आया सन्यासी हूँ और सैनिकों की बात चली तो खुद को रोक नहीं पाया। एक घटना बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप सबकी रूह कांप उठेगी। बताएं महाराज। बात तब की है जब बर्मा से युद्ध छिड़ा था। अंग्रेज सेनाधिकारियों ने 700 बंगाली सैनिकों को गोलियों से भून दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि सैनिकों ने बैलों की पीठ पर बैठकर जलमार्ग से रंगून जाने से मना कर दिया था। घोर अत्याचार, 700 सैनिकों को मार डाला। अंग्रेजों ने सैनिकों पर नहीं, हमारे अस्तित्व पर गोलियां चलाईं। ऐसे क्रूर अत्याचारियों को तो खदेड़ दिया जाना चाहिए देश के बाहर। हाँ, इन्हें भगाना ही होगा बाहर। एक बात कहना चाहता हूं भाइयों, आप साधु सन्यासी लोग आत्मा को जगाने के पुण्य काम में तो लगे ही हैं। लोगों की आप पर आस्था भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सब मिलकर इस देश को अपनी आजादी के लिए जगाने का काम करें तो इससे बहुत मदद होगी। हाँ हाँ, अवश्य 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 अवश्य। अब तो हम ये कार्य अवश्य करेंगे। हम सब अवश्य इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे अमरचंद भाई। हाँ भाई, अवश्य। हाँ, अवश्य। इस मुक्ति आंदोलन का मैं भी हिस्सा बनूंगा। याद रखें, इस देश का पहला मुक्ति आंदोलन सन्यासी फकीर विद्रोह था। आप जन जागृति के साथ क्रांति की योजनाओं में भी सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्या अमरचंद बांटिया यही रहते हैं? जी हाँ। क्या बात है? उन्हें ही बताएंगे। अमरचंद जी को बुलाइए। अच्छा भाई। कहो सिपाही, मैं ही अमरचंद बांटिया हूं। क्या बात है?
राजाधिराज महाराज जीवाजी राव सिंधिया के दरबार में तुरंत बुलाया गया है आपको। परंतु क्या मैं कारण जान सकता हूँ? मुझे सिर्फ इतना ही आदेश था, आप जल्दी दरबार पहुँचें। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। राजाधिराज महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की जय। महाराज के दरबार में अमरचंद बाठिया हाजिर हो। महाराज की जय हो। मुझसे क्या अपराध हुआ महाराज, जो अचानक बुलवा भेजा आपने? आप पहले आसन ग्रहण करें अमरचंद जी, फिर अपराध भी बताया जाएगा। सिपाही, दीवान साहब को बुलवाओ। जो आज्ञा महाराज। राजाधिराज महाराजा सिंधिया के दरबार में दीवान जी हाजिर हो। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। आइए दीवान जी, मुझे आपसे गंगाजली राजकोष के कोषाध्यक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह करनी थी। जी महाराज, इस पद के लिए हमें सचरित्र, ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति की आवश्यकता है, और जिसकी तलाश आपके आदेशानुसार जारी है महाराज। ना ना दीवान जी, अब आपको तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने एक सुयोग्य व्यक्ति को ढूंढ लिया है। अच्छा, कौन है वो महाराज? सराफा में रहने वाला व्यापारी अमरचंद बाठिया। महाराज, मैं अभी प्रबंध करता हूं उन्हें बुलाने का। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दीवान जी, वो यहीं उपस्थित है। मैं? महाराज, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो हमने तुम्हें चुना है अमरचंद। ना ना, घबराओ नहीं, तुम पूरी तरह से इस कार्य के लिए योग्य हो। धन्य हो महाराज, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं वचन देता हूं कि ग्वालियर राज्य के कोष का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है अमरचंद। आज मैं जीवाजीराव सिंधिया अमरचंद बाठिया को ग्वालियर का कोषाध्यक्ष घोषित करता हूं। आज से अमरचंद बाठिया ग्वालियर के भामाशाह हुए। बधाई हो भामाशाह, बधाई हो। दस मई 1857 भारत में आजादी की पहली जंग छिड़ी। पूरा देश इस महाक्रांति में भाग ले रहा था। मेरठ से शुरू हुआ क्रांति का ये सिलसिला ग्वालियर तक आ पहुंचा। ग्वालियर की राजमाता बैजाबाई सिंधिया ने स्वाधीनता संग्राम में क्रांति की अलख जगाने के लिए यात्रा के बहाने आगरा, फतेहगढ़, प्रयाग, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, भोपाल रियासत और उज्जैन का दौरा किया। इस बीच अंग्रेजों के साथ मुकाबला भी हुआ। इसी दौरान महारानी बैजाबाई सिंधिया ने ग्वालियर आकर अमरचंद बाठिया से मुलाकात की। महारानी की जय हो। आपको यहाँ देखकर हमारा हौसला बढ़ गया है महारानी। इस समय हम बहुत जल्दी में हैं अमरचंद, हमें तुरंत दिल्ली जाना होगा। आपके शौर्य को प्रणाम महारानी जी। हमारे इस अभियान में एक समस्या है जिसे सिर्फ तुम हल कर सकते हो भामाशाह। आप आदेश कीजिए महारानी, मैं तैयार हूँ। हमने मेरठ छावनी के सिपाहियों को दिल्ली कूच के लिए तैयार तो कर लिया है, लेकिन समस्या अर्थ की है और हम वचन दे चुके हैं कि पूरा खर्च हम उठाएंगे। आप फिक्र ना करें महारानी जी, अपना गंगाजली राजकोष है ना, जनता के लिए ये कोष हमेशा खुला है। बस एक अफसोस है कि महाराजा महाराज जीवाजीराव सिंधिया अभी अपरिपक्व हैं।
उस दीवान के इशारे पर यह सब हो रहा है। खैर, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रजा की खुशहाली के लिए स्वाधीनता यज्ञ में आगे बढ़ें। ये वक्त क्रांति में कूद पड़ने का है भामाशाह। जी महारानी जी, आप आवश्यक राशि ले लीजिए। पर अमरचंद, कोष हमें दे दोगे और तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ी तो? देश की स्वाधीनता के लिए हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं महारानी जी। तुम्हारी सहायता से राष्ट्र को गर्व होगा अमरचंद। साल भर के लगातार संघर्ष के बाद 1858 की भीषण गर्मी में लू के थपेड़ों के बीच क्रांति के महानायक तात्या टोपे, झांसी की रानी और नाना साहब पेशवा के भाई राव साहब अपनी सेना लेकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदान जंग में जा पहुंचे और सिंधिया की सेना क्रांतिकारियों के साथ थी। सेना क्रांतिकारियों के साथ थी? मतलब जीवाजी राव? हाँ, जीवाजी राव सिंधिया और दीवान आगरा ब्रिटिश कमिश्नर के यहाँ जा पहुंचे और यहाँ ग्वालियर का शासन संचालन क्रांतिकारियों के हाथ में था। तभी आर्थिक संकट पड़ा और तात्या टोपे ने ग्वालियर के भामाशाह अमरचंद बाठिया से बात की और तुरंत उनको रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब से मुलाकात के लिए बुलवाया। आइए भामाशाह अमरचंद, पधारिए। देश रक्षा के इस युद्ध अभियान के आगे मेरा नमन स्वीकार करें रानी साहिब। इस संकट की घड़ी में हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। ये हम सबका संकट है महारानी जी। ग्वालियर के क्रांतिकारी सैनिकों और हमारी सेना के सैनिकों को युद्ध अभियान के दौरान कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। उनके हौसले टूट रहे हैं। नहीं महाराज, स्वराज्य प्राप्ति के लिए हौसले टूटने नहीं चाहिए। तो आप हमारी मदद करेंगे ना? मदद नहीं महारानी जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैंने प्रजा की खुशहाली के लिए ही तो कोष का उपयोग करने की शपथ ली थी। अब तो उस संकल्प को पूरा करने का समय आया है। तुम्हारे कर्तव्य और ईमानदारी को हमेशा याद रखा जाएगा भामाशाह। मैं अभी खजाने से धनराशि राव साहब को दिए देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमरचंद जी। अब हमारे सैनिकों की तलवारें दुगने उत्साह के साथ गरजेगी। जीत हमारी ही होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर क्या हुआ? 1857 की क्रांति कहने को तो असफल रही, पर पूरे देश में जन जन में आजादी की ललक को जगा गई। देश आजादी की चाह में जलने लगा। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। इधर राजकीय कोष क्रांतिकारियों में बांट दिए जाने के कारण अमरचंद बाठिया पर मुकदमा चला। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अमरचंद बाठिया, तुम पर दोहरे राजद्रोह का आरोप है। दोहरे राजद्रोह को स्पष्ट करें ब्रिगेडियर नेपियर। इन पर जो चार्जेस लगाए पढ़ के सुनाओ। ग्वालियर के भामाशाह श्री अमरचंद बाठिया पर पहला आरोप है कि अमरचंद ने ग्वालियर स्टेट के गंगा जली कोष का पैसा लक्ष्मीबाई के विद्रोही सैनिकों में बांटा, जो ग्वालियर राज्य के प्रति द्रोह है। दूसरा आरोप कंपनी सरकार के प्रति राजद्रोह है। आपके दोनों आरोप गलत हैं ब्रिगेडियर। तुम अपने बात को साबित करो अमरचंद। जब मैंने अपने गंगाजली कोष का धन सैनिकों में वितरित किया, तब ग्वालियर राज्य पर रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब का अधिकार था। मैंने रानी की आज्ञा का पालन करके अपने कर्तव्य को निभाया है, राजद्रोह नहीं किया। दूसरा आरोप को साबित करो। आपका आरोप है मैंने कंपनी सरकार के प्रति राजद्रोह किया, परंतु हम कंपनी सरकार को अपनी सरकार मानते ही नहीं। आपने छल बल से हमारे राज्य को हथिया लिया है। इस नाते आप हमारे दोस्त नहीं हैं नेपियर, और दुश्मनों का नाश करने के लिए राष्ट्र कोष खोल देना
राष्ट्रभक्ति है, देशद्रोह नहीं। No, no, no. Do not speak anymore. आगे बोलना नहीं, वरना यही शूट कर देगा। He should be hung till death. इस बादशाह को सबके सामने फांसी पर लटकाया जाए। Hang his body on the tree in front of his house. 22 जून 1858 के दिन ग्वालियर के सराफा में अमरचंद बाठिया को उन्हीं के घर के सामने नीम के पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया था और तो और उनकी देह को दुर्गंध आने तक वहीं लटके रहने देने के आदेश थे। अंतिम संस्कार के लिए उनका परिवार इंतजार करता रहा, पर लोग रुके नहीं। उनके दर्शन करने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। हे बलिदानी, आप अमर हैं। आपकी देह से फैलने वाली दुर्गंध अनाचार और अत्याचार का साक्ष्य बनकर दूर दूर तक पहुंचेगी। एक एक देशवासी आपके बलिदान की सौगंध खाकर अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होगा। हम आपके देश को स्वतंत्र कराएंगे। भाइयों बोलो, भामाशाह अमरचंद बाठिया अमर रहे। भामाशाह अमरचंद बाठिया अमर रहे। भामाशाह अमरचंद बाठिया अमर रहे। के लब आजाद है तेरे, बोल जुबाब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाब तक तेरी है। बोल के लब आजाद है जुबाब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाब तक तेरी है। बोल के लब आजाद है तेरे। देख के हम घर की दुकान में, तुंद है शोले सुर्ख है आहन। देख के सुर्ख है आहन। खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबाब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाब तक तेरी है। बोल के लब आजाद
मौजुबा की मौत से पहले। बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है, जिस मौजुबा की मौत से पहले बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबाब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाब तक तेरी है, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबाब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाब तक तेरी है, बोल के लब। ये बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जंग में लड़ना या विद्रोह करना ही एकमात्र रास्ता नहीं होता आजादी प्राप्त करने का। अपनी आजादी के लिए तो हम अन्याय के खिलाफ चुप ना रहकर आखिरी दम तक लड़ सकते हैं, जो अमरचंद जी ने किया। वो तो कोई सिपाही नहीं थे, पर वो जो थे, जहां थे, वहीं रहकर उन्होंने निष्ठापूर्वक अन्याय के खिलाफ देश के लिए लड़ाई लड़ी। निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। मान का भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।